इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है। तो अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर 22 जून को लास्ट मंथ नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास होता है कि ये जो एपेक्स कमेटी का फोरम है, इसने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया ऑनगोइंग काउंटर टेररिज्म कैंपेन का, और उन्होंने प्रोग्रेस जो मल्टी डोमेन टेनेंट्स ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान वर स्क्रूटनाइज्ड। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, मामले को सियासी ना बनाया जाए। अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ एक लॉबी और सियासी माफिया खड़ा हो गया जो इसे मुतनाज़ा बना रहा है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की रावलपिंडी में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का मन घड़त खबरों में नुमाया इजाफा हुआ। मुसल्लह फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात के फैलाव में इजाफा हुआ। जानबूझकर फैलाई गई अफवाहों का सद्देबाज चाहते हैं। बढ़ते झूठ और प्रोपेगेंडे के पेश नज़र हमने तबादलों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने 22,000 ऑपरेशन किए, 137 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 31 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए। इदारे रोजाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। सुबह के टाइम पे ये दहशतगर्दों का बन्नू के ऊपर कैंट पे हमला हुआ, और हमारी जो वहाँ फ़ौज थी उन्होंने बड़ा उसका भरपूर जवाब दिया। वो जो तमाम दहशतगर्द थे उनको जहन्नम हासिल कर दी, और जब वो व्हीकल बॉर्न आईडी थी उसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए। और वो जो हिम्मत और जवामर्दी है उसकी आप ये मिसाल देखें कि वहाँ उस सिपाही सुभान है, उसने अपने आप को जीते जागते हुए ग्रेनेड पे डाल दी। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ द रिस्पॉन्स। डीजी आईएसपीआर ने बनू वाक़े की तफसीलात और हक़ाइक़ भी मीडिया के सामने रख दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि हमारे 8 जवान शहीद हुए थे। बनू अमन मार्च में कुछ लोगों ने रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी की और पथराव किया। हजूम में कुछ मुसल्लह लोग शामिल थे। वहां राशन के डिपो को लूटा गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से कुछ शहरी भी शहीद हुए। वाक़े से 1 किलोमीटर दूर भी कुछ लोगों ने फायरिंग की। बनू वाक़े पर फौज का रिस्पॉन्स SOP और ऑर्डर के मुताबिक था। खारजी टोला बैठा हुआ है जो अफगानिस्तान में पनाह लेके बैठा हुआ है, और दूसरा भारत है। दोनों का टारगेट जो सा है वो फौज है। जो खारजी दहशतगर्द है, जो फिजिकली दहशतगर्द कर रहा है, वो भी फौज पे कानून नाफिज करने वालों और अदारों पे अटैक कर रहे हैं, जो कि मौके की ताक में है। ये कब इसकी फौज और इसके अदारे वीक हों तो हम अपनी वारदात डालें। अगर पाकिस्तान हैज़ टू गो डाउन तो ये पाकिस्तान फौज हैज़ टू गो डाउन। अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। डीजी आईएसपीआर कहते हैं पाकिस्तान में एक तरफ खारजी टोला बैठा है और दूसरी जानिब भारत है। भारतीय जनरल ने कहा था कि अगर पाकिस्तान को गिराना है तो पाकिस्तान की फौज को गिराना होगा। भारत मौके की ताक में है कि पाक फौज कमजोर हो और वो वारदात कर डाले। करने वाले हैं उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। उसके बाद जो एहतजाज है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, राइट कंट्रोल है, ये तो सूबाई हुकूमत की इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये फौज की जिम्मेदारी तो नहीं है। 9 मई के वाक़े के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया कि फौज ने रोका क्यों नहीं। 9 मई के मनसूबा साजों को ढील दी जाएगी तो फुस्तायत मजीद बढ़ेगी। अगर कुछ मुसल्ला लोग हजूम में शामिल होते हैं तो उन्हें रोकना किसकी जिम्मेदारी है? तीस 30,000 से ज़्यादा मदारिस हैं पाकिस्तान में। ये 2014 से मैं और आप सुनते आ रहे हैं कि जी मदारिस को हमने रेगुलेट करना है, रजिस्टर करना है, एक करिकुलम कर रहे हैं। सुनते आ रहे हैं या नहीं सुनते आ रहे हैं? बताएं। इसमें से अभी तक जो रजिस्टर हैं वो तकरीबन 16,000 से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि 50% के लगभग मदारिस का पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, कौन चला रहा है, कौन पढ़ रहा है। क्या ये फ़ौज नहीं करना है? मुल्क में 22,000 मदरसे हैं जिनमें से 16,000 रजिस्टर्ड हैं। अब भी 50% मदारस रजिस्टर्ड नहीं। क्या ये काम फौज करेगी? इन 50% मदरसों के बारे में किसी को नहीं पता ये कौन चला रहा है। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सवाल उठा दिया।
खुफिया इत्तलात पर इस्लामाबाद में पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर पुलिस का छापा। मुल्क दुश्मन आकाओं को खुश करने का मिशन नाकाम बना दिया। सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पीटीआई सेक्रेटेरिएट के बाहर से गिरफ्तार। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की गिरफ्तारी की गर्दी। पीटीआई का इस्लामाबाद में मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ और डिसइंफॉर्मेशन का हब था। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा। सेक्रेटेरिएट से मुल्क दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती थी। शिबल फराज की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराना था वो कब्जे में ले लिया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, फॉर्म 47 जाली सरकार पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा है। वज़ीर आज़म का बुलाया गया वफाकी काबीना के इजलास का दिन तब्दील। इजलास अब बुध को होगा। इजलास में पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक मामले पर गौर होगा। तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के निफाज का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान। वफाकी काबीना मुल्क की मजमूई माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लेगी। £190 मिलियन रेफरेंस की समात 26 जुलाई तक मुलतवी। बुशरा बीबी के वकील ने परवेज खट्टर को जुबैदा जलाल के बयान पर जिरा मुकम्मल कर ली। नैब के गवाह डिप्टी डायरेक्टर नैब का बयान कलमबंद। बानी पीठा बुशरा बीबी वकला के हमरा अदालत पेश हुए। तोशा खाना नए रेफरेंस में बानी पीठा और बुशरा बीबी का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंसूर। फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसलेट पर धावा। अब तक 2 अफराद गिरफ्तार। वाक़े पर पाकिस्तान का जर्मनी से शदीद एहतजाज। इस्लामाबाद में सीनियर जर्मन सिफारतकार की दफ्तर खर्जा तलबी। एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने जर्मन वज़ारत खर्जा के सामने मामला उठाया। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने अफ़गानियों का एहसान फरामोश करार दे दिया। सवाल किया कि ये पाकिस्तान को बुरा कहें, परचम की बेहुरमती करें और हम इनकी मेहमान नवाजी करें। वज़ीर इत्तलात तातार ने खबरदार किया कि अगर कोई पाकिस्तानी मुलव्वस निकला तो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मंसूख होगा। कि उसका न पाकिस्तान की मईशत के साथ कोई फिक्र है, न पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के साथ कोई फिक्र है। उनकी सोच फिक्र सिर्फ और सिर्फ एक बनने के इर्द गिर्द घूमता है कि उसको किस तरह निकाला जाए और इक़्तिदार में लाया जाए। उसमें अगर पाकिस्तान भी चले जाए तो कोई बात नहीं। कुछ अनासिर को पाकिस्तान की मईशत, अमन और खुशहाली से कोई दिलचस्पी नहीं। वो पाकिस्तान की कीमत पर इक़्तिदार चाहते हैं। वफाकी वज़ीर सेफ्रान अमीर मुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जब आप पर सैलाब और ज़लज़ले आते हैं तो आपको खाकी वर्दी वाले याद आते हैं। अमीर मुकाम ने कहा कि वज़ीर आज़म जैसा मेहनती बंदा कोई नहीं। आर्मी चीफ की पूरी कोशिश है कि मुल्क आगे चले, लेकिन आपको तकलीफ हो रही है। हम चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। बैरून मुल्क सियासी पनाह के अफराद के लिए खुशखबरी। पाकिस्तानी पासपोर्ट का इजरा मुअत्तल करने वाले 5 जून के सर्कुलर को फौरी तौर पर वापस लेने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म सागदार की ज़ेर सदारत इजलास। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद से मुत्तादिर ताहम उमूर ज़ेर गौर। नायब वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया गया कि समंदर पार पाकिस्तानियों के पासपोर्ट 60 दिन के अंदर जारी किए जाएंगे। फॉर्म 45 की हुकूमत होनी चाहिए, फॉर्म 47 की नहीं। कुछ लोगों की तरफ से ये बात सामने आ रही है दोबारा इलेक्शन कराए जाए। मुल्क को इस वक्त री इलेक्शन की ज़रूरत नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन बनाए जो अवाम की राय से आए, उसे हुकूमत दे। जमात इस्लामी के सिवा किसी पार्टी में इंतखाबात दुरुस्त नहीं होते। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल को डिवीजन का दर्जा दे दिया गया। वज़ीर आज़म ने SIFC डिवीजन बनाने की मंजूरी दे दी। काबीना का मेमोरेंडम जारी। रूल ऑफ बिजनेस 1973 में SIFC डिवीजन की तरमीम करने की हिदायत जारी।
शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी अजीरन। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरियों की अमवात। मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया कि इलेक्ट्रिक ने अदालत में जवाब जमा करवाते हुए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देने का मुतालबा कर दिया। अदालत का दरख्वास्त गुजार से जवाबुल जवाब तलब। बोराई अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल। मुल्क में आज से मानसून के नए स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद में जम के बादल बरसेंगे आज। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ हिस्सों में बारिश मुतवक्के। कराची में आज रात जबकि उमरकोट, थरपाकर, मिठी, सांगड़, ठट्टा पतीन और सजावल में बारिश हो सकती है। मालूम जगह पर ले गए हैं जहां उन्होंने मुझे कुछ 3 घंटे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया। फिर मुझे बाहर निकाला, बोलो कलमा पढ़ लो। मैंने कहा मैंने पढ़ लिया कलमा। फायर उन्होंने पहले जैबर लोड किए, फायर किया, वो मेरे 7-8 इंच लेफ्ट साइड पे आके लगा है। अगवाकारों ने मुझे मारने की धमकी दी। गाड़ी से उतारकर 2 बार मुझ पर फायर भी किए। मुझे खौफजदा करते रहे। पेट्रोल भी मुझसे ही डलवाया। मेरे ही ATM से 2,87,000 रुपये भी निकाले गए। ड्रामा नवीस खलीलुर रहमान ने अगवा की दास्तान बयान कर दी। DIG ऑपरेशंस की खलीलुर रहमान के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। DIG के मुताबिक मुलजिमा गुजरांवाला की रिहायशी है। हाई प्रोफाइल अफराद को झांसा देकर भारी रकूम बटोरती थी। वाक़े की मुख्तलिफ पहलू से जांच पड़ताल की जा रही है। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान को दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। राहत फ़तेह अली खान को गिरफ्तार करके दुबई पुलिस स्टेशन में रखा गया और ज़रा के मुताबिक राहत फ़तेह अली खान के साबिक मैनेजर सलमान अहमद ने उनके खिलाफ दुबई हुकाम को दरख्वास्तें दे रखी हैं। राहत फ़तेह अली खान अपने कॉन्सर्ट्स के सिलसिले में दुबई पहुंचे थे। राहत फ़तेह अली खान और साबिक प्रोमोटर सलमान ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा कर रखे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बजट की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक चैंपियन ट्रॉफी के लिए बजट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC ने तैयार किया। कोलंबो में होने वाले इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल मंजूरी के लिए पहले ही ICC को भिजवाया जा चुका। आइंदा साल फरवरी से मार्च में पाकिस्तान के 3 शहरों में शेड्यूल। PCB ने भारत के तमाम मैचेस लाहौर में रखे हैं, लेकिन भारत की जानिब से ताल पाकिस्तान आने या न आने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान के ई स्पोर्ट्स चैंपियन अरसलान ऐश सिद्दीकी का कारनामा। अमेरिका में EBO टेकन 8 का टाइटल अपने नाम कर लिया। अरसलान ने अमेरिका में होने वाले वीडियो गेमिंग टूर्नामेंट के फाइनल में हमवतन आतिफ भट्ट को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दी। अमरीकी तैयारों में शदीद गर्मी से सोडा कैन फटने लगे। कई फिजाई मेजबान थे, जबकि एयरलाइन हुकाम का कहना है कि रबा मौसम गर्मा में अब तक वाक़यात के नतीजे में 20 मुलाजमीन जख्मी हो चुके, जिनमें से कुछ के हाथों पर जख्म आए, एक को टाँके लगाने पड़े। तर्जमान एयरलाइन का कहना है हमारे हवाई अड्डे शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं। और युगांडा में बच्चों का ग्रुप डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग वाक़े की नकल करने पर सोशल मीडिया पर छा गया। ट्रंप पर फायरिंग से मुतालिक बच्चों की तंजिया परफॉर्मेंस में एक बच्चा ट्रंप का किरदार अदा करते हुए जोश से मुट्ठी को बंद करके फाइट का नारा लगा रहा है। वीडियो जिसमें वाक़े की हकीकी ऑडियो का इस्तेमाल किया गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों कमेंट्स मौसूल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।